Hi everyone, so back on our channel BioGirl Study with me, and hope so you are absolutely doing everything fine. एंड ऑब्वियसली सब कुछ करना ही फाइन नहीं है, आपको भी फाइन ही रहना, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, नो स्ट्रेस, नो एंड ऑल। अपनी टाइम मैनेजमेंट बना के रखिए, एंड व्हेन यू गो टू विद द टाइम मैनेजमेंट, एंड मेरे ख्याल से अगर टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी में आपने सीख लिया, if you learn in that journey, that is time management, that is also a very important, and that is also a very important journey in a life. हर कोई नहीं सीख पाता, ठीक है। तो अगर आप इतना भी सीख रहे हो ना, तो बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है। एंड वेट अ मिनट। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन, आज हमें जो मैंने कल टॉपिक आपको पढ़ाया था, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि उसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट वगैरह आप निकाल लेना, आप उसे सीख लेना, ये मैंने बताया हुआ था। सो आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको ये वो रखना है कि आप उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रहें और पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपके ऐसे ही हैं, जितनी बार आप इनको पढ़ोगे उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये याद हो जाएंगे। डोंट मेक दैट मच स्ट्रेस कि नहीं यार याद नहीं हो रहा है, नहीं यार ये नहीं। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो एंड आफ्टर दैट यू आर थिंकिंग कि बर्थ रेट क्या होता है, तो आपको समझ आ रहा है कि बर्थ रेट होता क्या है बेसिकली। अगर आप ये सोच रहे हो कि डेथ रेट क्या होता है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि डेथ, अगर आप इतना भी कॉन्सेप्ट अभी लेके चल पा रहे हो तो दैट्स मीन यू आर ऑन अ ट्रैक, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि पता चला हम इधर पढ़ा के जा रहे हैं, तुम उधर गजनी बन गए। पता चला बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता था, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो ये छोटे छोटे से जो वर्ड्स हैं, इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको लेक्चर में ही याद कर लेना है, और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा चार्ट वाइज चीज़ें हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। मुझे लगता है मैं ज्ञान भी दे दूँ और मैं चीज़ें समझा दूँ, लोग देते भी हैं ज्ञान, लेकिन ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं होता यार। क्योंकि एज आई फील कि अगर किसी को मोटिवेट करने से और उसको ज्ञान सिखा देने से, अगर सारे इंसान ज्ञान, राइट नाउ ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है और देखने वालों की भी कमी नहीं है, बट फिर भी दुनिया में डिफरेंसेस बहुत दिखाई देते हैं कि ये बंदा प्रोफेशनल है एंड ये बंदा क्या है, यू नो, डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। अगर ज्ञान से ही सारी चीज़ें आ जा रही होती लोगों के अंदर ना, ज्ञान देने से ही इंसान अपनी हैबिट्स बदल दे रहा होता। 2 मिनट मोटिवेशन सुन लेते हैं, तीसरे मिनट में थोड़ा सा अब तो करेंगे, एंड चौथे मिनट अरे यार 5 मिनट बैठ के गूगल किया ये पढ़ना है, फिर यूट्यूब पे गए कहाँ से पढ़ना है, फिर देखा, फिर उसमें खोला, अब भाई बहुत डिटेलिंग चल रही है, अरे इसको तो कुछ नहीं आता यार, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं पढ़ाने, एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट हो जाता है ना। आफ्टर डैट वो 2 मिनट का जो मोटिवेशन था वो आपका ये सब सर्च वर्च करने में 1 घंटा और खा गया, जो कि कोई वर्थ नहीं था। इससे अच्छा है आप जो भी कर रहे हो वो करो, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन और ज्ञान देने से कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज कर लेता है। मुझे ये लगता है कि जिसका ये सही है ना, उसको किसी मोटिवेशन और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही पेरेंट्स का होता है यार, कभी कभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे इतने सही होते हैं कि उनको डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वो अपना बैठ के पढ़ भी लेंगे, वो अपना खेल भी लेंगे, वो अपना फ़ोन भी चला लेंगे, वो सब कुछ अपना सिनेरियो में कर लेते हैं, और उसके बाद भी वो डांटे जाते हैं, और फिर भी उनको ये गिल्ट फील होता है कि नहीं यार सच में आज मैंने ज़्यादा फ़ोन चला दिया, ये बात सही बोल रहे थे। एंड सम टाइम महीने भर से कॉपी नहीं उठाई, एक दिन पेरेंट्स ने डांट दिया, अलग ही रोल में है, ऐसे कैसे बोल दिया, डिप्रेशन हो गया है हमें, ज़्यादा परेशान करोगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये शुरू कर देते हैं बच्चे। सो जस्ट बी अ
ईगल, इधर इधर का कुछ दिखना नहीं चाहिए। व्हेन यू आर, इफ़ यू आर ग्रीडी फॉर समवन ना, देन आपको ये सब नहीं दिखना चाहिए, मैटर ही नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना आ रहे हो यूट्यूब पे बैठ के सर्च कर रहे हो, यार यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इंसान इंटरटेनमेंट ले रहा है। इफ़ यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब एंड यू आर सर्चिंग फॉर स्टडी, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी करेज इन यू, हाँ। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर कैन नॉट डू द गुड थिंग, अगर आप इस चीज़ को किसी अच्छी चीज़ में नहीं लगा पा रहे हो, देन इट इज़ ऑल्सो अ वेरी टाइम वेस्ट। सो अगर आप आ रहे हो तो कुछ सीख के जाओ, और अगर कुछ सीख के जा रहे हो तो उसको कहीं आप यूटिलाइज कर पाओ, ऐसा आपको करके चलना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान है। अब आगे का ज्ञान हम किताबों का लेंगे, क्योंकि ये सारे ज्ञान आपको कोई भी सिखा देगा, किताबों का ज्ञान लेना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबों का लोग कहते हैं ज्ञान यूज़ नहीं होता, लेकिन जो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं उनको ये ज्ञान लेने नहीं पड़ते, ऑलरेडी डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, एंड आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें। ज़्यादा मैं बहुत लॉन्ग लेक्चर नहीं रखती हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो। बेसिकली अगर हम ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर रख देंगे तो पता चला पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा रहे हैं, आगे चल के कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ खा गए। सो आई ओनली वांट कि अगर आप एक टॉपिक भी आज सीख के जा रहे हो ना, तो वो टॉपिक ऐसे सीख के जाना है कि अगर वो आपसे कोई सपने में पूछ ले रहा है तो आपको उसके बारे में 5 to 6 पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद है एक लेक्चर देखने के बाद। आप रिवाइज कर लो तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो वेट अ मिनट, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ सॉरी थोड़ा सा गैप हुआ होगा, बट तुम्हारे जैसे हमें भी डिसिप्लिन बनाना पड़ता है ना यार, बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में हमारे, सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो बट अच्छा लग रहा है यार, अब लिटरली माइंड को इधर उधर चलाने से अच्छा है आप कुछ अच्छी चीज़ें चलाना स्टार्ट कर दो, जहाँ पे आपको भी अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आप कुछ अपना डेवलप कर रहे हो और आपसे किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा हो, मतलब दैट फीलिंग इज़ टू गुड, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आई एम लाइक, जब मैं बहुत स्ट्रेस होती हूँ या मुझे लगता है कि अब कुछ मन नहीं कर रहा है अपना वाला करने में, जब मैं ये करने बैठती हूँ तो आई फील वेरी गुड, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू डू द गुड थिंग इन माई लाइफ सो दैट मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकूँ। अभी तो मैं आपको एज आ आपकी दीदी की तरह हूँ और थोड़ा आपसे सीनियर हूँ तो पढ़ा देती हूँ, बट आगे कोशिश है कि एज आई एम योर सीनियर तो मैं आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट बायो को लेके प्रोवाइड करूँ कि आपको लस लाइक कि सब कुछ ढूंढना पड़े बट बायो ना ढूंढनी पड़े कि यार कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। अभी तो स्टार्टिंग है, लेट्स सी कि क्या कर पाते हैं। आपका भी ऐसे ही है यार, अभी तो स्टार्ट किया है, लेट्स सी क्या कर पाते हैं, लेकिन करना है, ठीक है। सो जस्ट गो। हाँ, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ की बात हमें यहाँ पर करनी है। The size of the population for any species is not a static parameter. अगर हम बात करते हैं the size of population of any species, किसी भी species की अगर हम बात करते हैं और population की बात करते हैं, so we can not have a static parameter. हमारे पास कोई static parameter नहीं है उस चीज़ का। So it's keep changing with time. हो सकता है किसी स्पीसीज़ की स्पीसीज़ ज़्यादा हो सकता है किसी स्पीसीज़ की कम हो सकता है किसी की 1-2 ही हो, तो इट्स कीप चेंजिंग ऑन अ टाइम। ये टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये चेंज होती रहती हैं। आपका फूड हो सकता है, अवेबिलिटी हो सकती है, प्रेडेशन हो सकता है, प्रेशर, एडवर्स वेदर की वजह से चेंज हो सकता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर कि स्पीसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इन फैक्ट it is these changes in the population density that give us some idea what is happening to the population. In fact अगर हम बात करें, it is these changes in the population density that give us some idea of what is happening to the population. अगर हम बात कर रहे हैं इट इज़ दीज चेंजेस इन द पॉपुलेशन, अगर हम इन चेंजेस का पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी में बात कर रहे हैं, सो दैट्स गिव अस सम आइडिया, ये हमें कुछ आइडिया देता है। अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो दैट्स मीन
कुछ आइडिया हमें प्रोवाइड करेगा एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। ये हमें ये आइडिया दे रहा है कि बेसिकली हमारे पॉपुलेशन में हो क्या रहा है, हमें ये आइडिया वो दे रहा है, ठीक है। वेदर इट इज़ अ फ्लरिशिंग और डिक्लाइन, दो ही चीज़ें हो सकती हैं पॉपुलेशन में, या तो कोई चीज़ फ्लरिश कर सकती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकती है, या फिर वो डिक्लाइन कर सकती है या वो कम हो सकती है। वॉट एवर माइट टू बी द अनलिमिटेड रीजन, इट इज़ अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अगर हम बात कर रहे हैं द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की इन अ गिवन हैबिटेट, अगर हम एक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं जो हमें हैबिटेड है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड में, तो द फ्लक्चुएट ड्यू टू द चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस। तो कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट्स करेंगी, कुछ 4 बेसिक प्रोसेस पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला चाह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कुछ फैक्टर पे, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे फूड है, फूड एबिलिटी है, प्रेडेशन प्रेशर है एंड एडवर्स वेदर है। इन सारी चीज़ों पे क्या होता है कि कभी कभी जो पॉपुलेशन है वो वो फ्लरिशिंग करता है एंड कभी कभी वो डिक्लाइन करता है, ठीक है। सो जस्ट लाइक कि मिनट यार, सो जस्ट कीप फोकसिंग व्हाट, यहाँ पे आपको उस पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि साइज, जो पॉपुलेशन ऑफ साइज है वो आपका मेंटेन नहीं रहता है बेसिकली, ठीक है। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, उसके कुछ फैक्टर हैं, फूड अवेलेबिलिटी हो सकती है, वेदर हो सकता है, प्रेडेशन प्रेशर हो सकता है। सो इस वजह से ये चेंज होते रहते हैं। इन दीज चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी इट्स गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। और ये सारी चीज़ें जब होती है पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो ये हमें ये बताती है कि व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। वेदर इट इज़ अ फ्लरिशिंग, या तो ये फ्लरिश कर रहा होता है या डिक्लाइन कर रहा होता है, वट एवर माइट टू बी द अनलिमिटेड रीजन। अनलिमिटेड रीजन हो सकता है फ्लरिशिंग और डिक्लाइन का, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन गिवन द हैबिटेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, हमने अभी बताया। फ्लैक्चुएट करेंगी चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों पे भी हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं एंड ऑल। हाँ, ये जो अब आपका आ रहा है ना, ये टॉपिक जो अब आपके आ रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटैलिटी, मोरालिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन में लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है। यू शुड बी नो अबाउट दैट दीज 4 वर्ड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ ही लिए जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आप कुछ भी आगे चल के मास्टर भी करना चाहते हो, आगे चल के आप कुछ भी करना चाहते हो, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए बेसिकली बायो में। ये कुछ ऐसे बायो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक दिन बैठूंगी और एनसीईआरटी से वो सारे वर्ड्स आपको निकाल के और उसकी सही से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी कि एटलीस्ट आपको बायो में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। So two of which the natality and immigration contribute to increase in the population density and two morality and immigration to the degrees। अब हम बात करते हैं तो जो natality और immigration है, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। यू कैन से डैट, आप इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकते हो, ठीक है। मान लो आपके लाइफ में कोई 2 लोग आते हैं एंड दे आर द पॉजिटिव वन, सो आपके में वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, आपको इंक्रीजमेंट देंगे। तो क्या है, नेटैलिटी है एंड इमाइग्रेशन है। नेटैलिटी और इमाइग्रेशन से कंट्रीब्यूट होकर इंक्रीज होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें मोरालिटी और इमिग्रेशन की, तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये निगेटिव लोग हैं, ठीक। आपके लाइफ में पॉजिटिव भी लोग होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। जो आपके में पॉजिटिव है वो आपको हरदम इंक्रीजमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो निगेटिव है वो आपको डिक्रीजमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेटैलिटी क्या होता है, refer to the number of birth during the given period in the population that is added to the initial density। natality की अगर हम बात करते हैं, refer to the number of birth during the given period, so number of the birth during a given period in the population that are added to the initial density। refer to the number of birth during a given period in the population that are added to the initial density। नेटैलिटी का मीन्स ये होता है कि बर्थ होना ड्यूरिंग विच पीरियड में, जहाँ पे पॉपुलेशन को ऐड किया जा रहा है इनिशियल डेंसिटी में। मोरालिटी क्या होती है,
द नंबर ऑफ डेथ इज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, उस पीरियड में कितनी डेथ हो रही है, दैट इज योर मोलालिटी. इमिग्रेशन में क्या होता है, is the number of individual of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under the consideration. उस टाइम पीरियड में कुछ सम स्पीसीज ऐसी हैं जो बाहर से आपके अंदर आई हुई हैं. वो बाहर थी, उनका वेदर वहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे उनका लाइक वेदर है, तो वो यहाँ से यहाँ आ गई हैं. दैट इज इमिग्रेशन. इमाइग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन ई वर्ड याद रखो. माइग्रेशन का मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गो एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन. तो इसको थोड़ा सा आप दोनों चीज़ों को रिलेट करो. ये ऐसी है कि मान लो यहाँ का वेदर सही नहीं है तो वो यहाँ पर मूव कर जाती हैं. तो जो यहाँ पर आई ना, वो जिसको छोड़ के आई है ना, वो वहाँ का एरिया इमाइग्रेशन हो गया, और जहाँ वो पहुँची है वो इमिग्रेशन हो गया आपका. ठीक है, इतना आपका अगर माइंड आप लगा लोगे कि जो जहाँ पर बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल बर्ड्स वगैरह वो एरिया छोड़ कर आती हैं, तो वो आपका होता है इमिग्रेशन, और जहाँ पर वो जाती हैं वो होता है इमाइग्रेशन. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे आपका ये NCERT आपका एक फ्लो चार्ट बनाती है, तो यहाँ पे आपको देखा गया है, ये आपका इमाइग्रेशन जो होता है वो आपका पॉजिटिव लिया गया है, नेटैलिटी को पॉजिटिव लिया गया है, एंड मोरालिटी एंड इमाइग्रेशन को आपका जो है वो क्या लिया, क्योंकि यहाँ पे मोरालिटी में आप डेथ रेट की बेसिकली बात कर रहे होते हो. यहाँ पे बर्थ हो रहा है, तो बर्थ में आपकी चीज़ें ऐड हो रही हैं. इमाइग्रेशन में लोग आपके वहाँ आ रहे हैं तो आपका पॉजिटिव हो रहा है. इमाइग्रेशन में लोग चले जा रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको निगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो इफ n is the population density at a time, then the density at a time is t+1 is. तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है वो याद रखनी है. पूछ ली जाती है कभी कभी, एज इट इज़ लिख के आती है और बताना होता है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा. दैट इज nt+1 नेटैलिटी. n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी. n यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. n आपका क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है. n आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम है. एंड ये आपका बर्थ रेट है, ये आपका इमिग्रेशन है, ये डेथ रेट है, और ये आपका इमाइग्रेशन है. यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज विद द नंबर ऑफ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेट b+i and is more than number of death plus the number of immigrate d+e. Under the normal condition, birth and death rate are the most important factor influencing population density. The other two factor assuming importance only the under special condition. The other two factor assuming importance only under the special condition में इनको assume किया जा सकता है. For the instance, if the new habitat is just being colonized, and immigration may contribute more significantly to the population growth than the birth rate. तो इमाइग्रेशन में भी कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली, जो इमाइग्रेशन होता है वो जल्दी से जल्दी कंट्रीब्यूट करता है इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ में एज़ कम्पेरिजन टू द बर्थ रेट. बर्थ रेट में बर्थ होने में टाइम लगता है, बट कोई चीज़ बाहर से अंदर आ जाना ये बहुत जल्दी हो सकता है. तो एज़ कम्पेरिजन टू द बर्थ रेट जो आपका इमिग्रेशन होता है वो जल्दी सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालता है. ठीक है, ये आपका हो गया. एक मिनट, वेट अ मिनट यार. तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. ग्रोथ मॉडल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है. इसमें हमने इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ा हुआ है. इसमें नेटैलिटी, मोरालिटी एंड इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन आपके तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको पहले इसको सही तरीके से कवर करना है, देन हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ मॉडल एक अपने में ही एक बहुत अलग टॉपिक है. तो ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड आपका ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. लाइफ हिस्ट्री और वेरिएशन में भी पढ़ा दूंगी. पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ये मैं अलग से पढ़ाऊंगी आपको, और इनको आपको ये वाला पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर बहुत क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो मैं इसको अलग अलग करके इसी वजह से पढ़ा रही हूँ. सो बच्चा आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल टुडे, दैट्स वाई आई एम कैन ओनली रीड दैट मच. एंड मुझे अंदर से वो एनर्जी नहीं मिल रही है कि मैं इतना बोल पाऊँ. ठीक है, पता नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है.
सो जस्ट आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको सही तरीके से फिर से लेके आऊँगी ग्रोथ मॉडल मैं पढ़ाऊँगी, और ग्रोथ मॉडल के बाद मैं आपको जो भी आगे का है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी मैंने अभी तक के लिए आपके ये पेजेस पढ़ाएं, आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को सही तरीके से पढ़ लें, पॉपुलेशन ग्रोथ को अच्छी तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉडल को। और जैसे ही क्लास 12 की ये एनसीईआरटी पूरी होती है मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चन भी कराऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, छुपाए नहीं, ठीक है। बताएं दोस्तों कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।